जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर आरजे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, वर्गमूल का इतिहास और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही संख्या वर्गमूल कहलाता है। इसे इस प्रकार के साइन से सूचित किया जाता है। अब पहले हम समझेंगे दोस्तों कि वर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं वर्ग, पहले हम समझ लेते हैं, वर्गमूल समझ में आ जाएगा। वर्ग अब समझते हैं दोस्तों। स्क्वायर, स्क्वायर को समझते हैं पहले। अब मान लेते हैं आपको कहा जाए कि 2 का वर्ग निकाले, 2 का वर्ग निकाले, 2 का वर्ग निकाले। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग निकालने के लिए 2 पे पावर दे देंगे 2, ठीक है। उसके बाद इसको फिर पावर देने का मतलब है फिर इसको इसी से गुना कर देंगे, 2 गुना 2, तब कितना निकला, 2 दुना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको बोले 25 का निकालने के लिए, 25 का वर्ग निकाले, 25 का वर्ग निकाले, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 25 पे पावर 2 दे देना है, फिर उसे 25 गुना 25 करना। तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि वर्गमूल अब कैसे निकालते हैं। देखिए अब 2 का वर्ग किए, कितना आया, 4। अब अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2। अब ये देखिए 25 का वर्ग निकाले, कितना आया, 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको बोले कि 16 का वर्ग निकाले, सॉरी एक मिनट इसको मिटा देते हैं। आपको बोले कि 16 का वर्ग निकाले, 16 का वर्गमूल निकाले, 16 का वर्गमूल निकाले। अब वही बोले 16 का वर्ग निकाले, 16 का वर्ग निकाले। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो निकालने सिखाएंगे, आप शॉर्ट में बता देते हैं। फिर 16 का वर्गमूल निकालने का तरीका बताते हैं कि 16 का वर्गमूल कैसे, सॉरी 16 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 16 का वर्ग बोल रहा है तो पहले ही बताए हम, 16 पे पावर 2 देना है, अब 16 गुना 16 करना है। तो 16 गुना 16, 16 256 होता है, ठीक है। अब यही बोल रहे 16 का वर्गमूल निकाले, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको यहाँ देखिए दोस्तों कि 16 का वर्गमूल निकालने कुछ नहीं करना, अंडर रूट चला देना इसके अंदर में, 16 को रख देना है, बाकी 16 का खंड कर देना। ये भी चीज फिर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको विस्तार से बताएंगे, शॉर्ट में समझा रहे हैं। अब 16 को हम खंड कर लेंगे, 2 से चलाएंगे, 8 दुना 16, फिर 2 से चलाएंगे, 4 दुना 8, फिर 2 से चलाएंगे, 2 दुना 4, जितना है सबको यहाँ बैठा देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब जो जोड़ा में लगता है उनमें से एक को निकाल लेंगे, 2 फिर गुना 2, तो 2 दुना कितना आ गया, 4। अब 16 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 4, अब 16 वर्ग जो निकलेगा वो निकलेगा 256। इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा वर्गमूल के इतिहास को समझ लेते हैं कि वर्गमूल आखिर है क्या, कैसे वो। दोस्तों वर्गमूल का इतिहास देखिए, पहला क्या कह रहा है कि वर्गमूल का इस्तेमाल सबसे पहले बेबीलोनिया में 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक है। बेबीलोन जो दोस्तों वो इराक के आसपास में है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और वो बेबीलोन की सभ्यता के समय में अभी विलुप्त हो चुका है, उसके बाद विलुप्त हो चुका था, ठीक है। बेबीलोन की सभ्यता के समय में वर्गमूल के इस्तेमाल होता था, ठीक है, पहले चीज ध्यान रखिएगा, वर्गमूल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 1450 ईस्वी में रेजिओमोंटानस ने वर्गमूल के लिए एक प्रतीक का आविष्कार किया। यानी कि दोस्तों जो हम वर्गमूल प्रयोग करते हैं ये चिन्ह का, इसका खोज रेजिओमोंटानस ने किया था, रेजिओमोंटानस ने किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं तीसरा में क्या कह रहा है कि 520 ईस्वी में आर्यभट्ट ने कई अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल को खोजने की विधि की शुरुआत की। आर्यभट्ट दोस्तों वो हमारे भारत के थे, ठीक है। 520 ईस्वी के आसपास में इन्होंने कई अंकों वाली संख्याओं के साथ संख्याओं का वर्गमूल निकालने की विधि को बताया था, जो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और दूसरा आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए दोस्तों, आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया था, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, अब वर्गमूल की विधि को जान लेते हैं कि वर्गमूल को हम निकालते कैसे हैं। दोस्तों वर्गमूल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, वो है भाग विधि। दूसरा तरीका क्या है, वो गुणनखंड विधि। पहले हम समझ लेते हैं कि भाग विधि क्या होता है। भाग तो आप बनाए ही होंगे, भाग का मतलब डिवीजन। ठीक, भाग विधि में हम पहले समझ लेते हैं भाग कैसे बनाते हैं। तो भाग को बनाने जानते हैं तो आराम से भाग विधि को निकाल, आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि अभी लिए 8 है, 8 को हम कितना 7 2 5 है। ठीक है, अब ये मेरा 8 हो गया भाजक, 7 2 5 725 हो गया मेरा भाज्य। जो आएगा वो भागफल, जो नीचे बेचेगा वो शेषफल होगा। ठीक है, यहाँ इसमें क्या करते हैं, अब 8 के 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8 के 8 हम कितना पढ़ेंगे, 7 से कम आएगा तो एक बार नहीं, मतलब उससे अधिक पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ दो संख्या तक लेंगे तो 8 के 8 कितना पढ़ेंगे, जो 72 से 8 नमा 72। ठीक है, 8 नमा 72। ठीक है, पूरा पूरा कर दिया, बचा कितना 5। अब 5 से कम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जीरो। देखो 8 है, 8 को हम किससे गुना करेंगे, 5 से कम आएगा, वो है 0। तो हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, बचेगा कितना 5 बचेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 मेरा शेषफल बचा, 8 मेरा भाजक हो गया, 725 भाज्य हो गया, 90 मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। वही अब आते हैं गुणनखंड विधि में। अब एलसीएम पढ़े, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से उसमें फैक्टर करते हैं, खंड करते हैं। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं हम। अब मान लेते हैं मेरे पास कितना 72 है। ठीक है, अब 72 का हमको खंड करना है तो हम सबसे पहले किसे चलाएंगे, 2 से चलाएंगे। 36 दुना 72, फिर 2 से चलाएंगे। 18 दुना 36, फिर 2 से चलाएंगे। 9 दुना 18, फिर 3 से चलाएंगे। 3 3 9। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, भाग के बारे में बताएंगे और आपको गुणनखंड अलग वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तो ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड, ये हो गया भाग, तो अब इसी की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। पहले इसको जानने से पहले एक चीज याद रखिएगा, इसको यहाँ तक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर दोस्तों होता है 100। अब वर्गमूल निकालने से पहले आपको तरीका, इसको चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक बात बताना भूल गया कि अगले वीडियो में आपको वर्गमूल को निकालने का ट्रिक के बताएंगे। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे संख्या रखेंगे, बड़ी बड़ी संख्या, और उसको हम ट्रिक के द्वारा उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम जान लेते हैं। 1 पे पावर 2 है, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81 और 10 गुना 10 आपका हो गया 100। 10 गुना 10 100। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं, हम सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। आते हैं भाग विधि में। ठीक है, भाग विधि में 625 है। ठीक है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर भाग विधि में आए तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको पहले जोड़ा लगाना को दाहिने हाथ से बाएं की तरफ, दाहिने हाथ से बाएं की तरफ जोड़ा लगाना। जोड़ा लगाना भूलिएगा मत। ठीक है, अब यहाँ हम जोड़ा पेयर लगा देते, जोड़ा कर देते। ठीक है, अब ये 6 अकेले बच गया, 6 को हम रहने देते हैं, अकेले ही लगा देते हैं इसको। ठीक है, नहीं लगा सकते, लेकिन जोड़ा लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है, अब ये 6 है, अब यहाँ हमको कौन सा संख्या रखना है जो उसी संख्या से गुना होकर के 6 से कम आए। तो अब यहाँ देखते हैं हम, अगर हम 2 रखते हैं तो 4 आता है जो 6 से कम होता है, अगर 3 रखते हैं 9 आता है जो 6 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 2 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम 2 रखेंगे। जब यहाँ 2 रखेंगे तो इसके नीचे भी हमको 2 रखना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी हमको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, होगा 4। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम घटा देंगे। इधर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और इधर 6 से 4 कितना बचेगा, वो बचेगा 2। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। पहले जोड़ा लगाना है, फिर वही संख्या रखना है, उसी संख्या से गुना होकर के यहाँ से नीचे कम लाना है, या 2 भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जब होगा तो उसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बताएंगे भी हम। ठीक है, 2 और 2 कितना 4। अब उसको हम उतार लेंगे यहाँ, जिस प्रकार से भाग में उतारते हैं, लेकिन भाग में जब जोड़ा में उतारते हैं तो 0 का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया कितना 25। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक दिख रहा है आपको कितना 5। अब 5 इकाई अंक लाने के लिए आप यहाँ क्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर के
25 है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यह 4 है, ठीक है। अब ये 4 है, लेकिन यहाँ अगर हम 3 रखें तो कितना होगा, 43। और गुना किससे करेंगे, वही 3 से। अगर फिर 4 है, ठीक है, यहाँ अगर 9 रखेंगे तो गुना किससे करना पड़ेगा, 9 से, ठीक है। ये 49 बन जाए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम पहले से ये इसको समझते हैं, सिंपल सा देखते हैं, कितना इकाई अंक 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो अब यहाँ देखते हैं किसका इकाई अंक 5 आता है। यहाँ से हम देखते हैं तो 5 का इकाई अंक कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट 5 रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे और बिना एक ही गुना कर देंगे इसको, ठीक है। 5 पंचे 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हाथ मेरा 2, ठीक है। अब ये घट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, ये दोनों काट देंगे और यहाँ 5 रखना आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। कट गया और 25 और 45 और 5 कितना हो गया, 50। मेरा आंसर कितना आ गया। अब आंसर देखिए दोस्तों, हम भागफल में अब इसको आंसर नहीं मानेंगे, हमको आंसर इसको मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिख करके हम रूट चला देंगे, कितना 625 है, बराबर कितना आंसर आएगा मेरा, 25 आएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अब मेरा आंसर गलत आया है सही आया है, तो ध्यान रखना कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना कर देना है। 25 दुना 50, मतलब ये इसका अगर दुगुना अगर यहाँ के बराबर आ जाए तो मैथ 100% है कि वो सही होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरा 25 आ गया। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या, तो बड़ा सा सवाल लेते हैं दोस्तों, फिर आपको गुणनखंड विधि भी समझाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, आपको ले लेते हैं कितना, 1296, 1296, ठीक है। ये 4 संख्या है। फिर हम सेम वैसे करेंगे, इस पर 2 लाइन ले लेंगे, ठीक है। दाहिने से बाएं साइड की तरफ 2 इसमें क्या है, जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। दाहिना से बाएं साइड जोड़ा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब यह कौन सा संख्या रखना या कौन सा संख्या है उसी से गुना होकर 12 से कम आएगा, तो सिंपल सा देख लेते हैं हम यहाँ। अरे 1 रखते हैं 1, 4 2 रखते हैं 4, 3 रखते हैं 9 और 4 10 16। अब 4 रखते हैं तो 16, 3 रखते हैं तो 9, तो हमको लाना कितना, 12 से कम, तो 12 से कम 9 है, 16 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ 3 को रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी 3 रखेंगे और यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी 3 रखेंगे, ठीक है। अब 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 को बैठा देंगे, ठीक है। बहुत मैथ बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है, गौर से आपको समझना है इसको, कि देखना कि किस प्रकार से बनाते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कॉपी में, आपको हमेशा के लिए मैथ याद हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 12 से आप देखिए 3 तिया के ना 9 गया, 9 दिख दिया, 12 से 9 इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, ठीक है। 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 से 3 जाएगा, 3 और 3 को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब फिर इस 96 को हम यहाँ उतार लेंगे, यार इसके लिए हम जीरो ले लेंगे भाग की तरह, ठीक है। भाग में रूल होता है कि दो चीज एक साथ उतारते हैं तो उसके लिए हमको जीरो लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ कितना आया, 6 आया। अब यहाँ देखेंगे किसका किसका इकाई स्थान 6 है, 4 को रखने से 6 आएगा और सॉरी 6 को रखने से 6 आएगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा देख लेते हैं, अब रख के देख लेते हैं सिंपल सा। अब क्या करेंगे, 4 को रख लेते हैं, 4 चौक 16 का 6 अपना 1, 6 चौक 24 और 25 का 5 अपना 2, 256, लेकिन लाना कितना 396। अब 4 से नहीं आता, 100% की 6 से आना ही है, तो हम 6 रख देंगे, ठीक है। 6 यहाँ भी 6, 6 चौक 36 का 6 हाथ मेरा 3, 6 चौक 36 और 3 39 का 9 हाथ मेरा 3, 396 नीचे नीचे ये कट जाएगा क्योंकि इसको घटाना है, और जो 6 और 6 12 का 2 अपना 1, 6 और 1 7। अब मल्टीप्लाई 36 ना 72, वैसे ही हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसीलिए अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1296 बराबर कितना आ जाएगा, 36। आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला फिर सवाल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप गौर से देखिए और अच्छा समझिए, एक ही वीडियो में आप पूरा समझ जाइएगा, ठीक है। अब बाकी अगले वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं, ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जो आप बड़े से बड़े कंपटीशन में भी आपको काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं पहला और दूसरा क्या है, 14 सॉरी 1 मिनट, क्या है 14,641। यहाँ कितना संख्या हो गया दोस्तों, 3 संख्या हो गया, 14,641। अब इसको हम हल कर लेते हैं। किए 2 रेखा खींच लेना आपको, इधर से दाहिना से बायां से इधर जोड़ा लगाना है, यहाँ जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, अब यहाँ देख रहे हैं हम क्या 1 है या 46 है या 41 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब यहाँ 1 का जोड़ा लगाया
एक अकेले है। अब ये कौन सा संख्या है जो एक आएगा, सिंपल है, ऊपर में ही दिख रहा है, एक रखने से ही एक आएगा, इसलिए हम एक रख देंगे, यहाँ भी एक रख देंगे और यहाँ इसके नीचे भी एक रख देंगे, ठीक है। और एक गुना एक कितना होता है, एक होता है, एक से एक जाएगा कितना, एक से एक यहाँ घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और एक एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 46 को हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ कौन सा संख्या है जो 46 से कम आएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ जो भी संख्या है वो उतना ही उसमें जुड़ेगा नहीं, वो बैठ जाएगा वहां जाएगा। अगर 2 है, अगर यहाँ 2 रखते तो 22 हो जाएगा, तो 22 गुना 2 44, तो सिंपल से देखते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 44 आता है, अगर 3 रखते हैं तो 69 आता है, और 69 आएगा 23 69 होता है, ठीक है। 69 46 से अधिक है, इसलिए हम 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, ठीक है। 22 गुना कितना हो जाएगा 44, हम इसको घटा देंगे कितना बचेगा 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको 41 पे एक जोड़ा है इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 और 2 4 2। अब यहाँ जो है ना 241, देखिए 241 इकाई कितना है 1। अब ये ऐसा संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होगा, इकाई 1 आए, तो सिंपल सा है, एक तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए हम एक सॉरी हाँ 1 और 9 को रख के देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले हम 1 को रख के देखते हैं, 24 है, यहाँ जैसे एक है 241 हो जाएगा, गुना फिर 1 कर देंगे कितना 241 से कम 241, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, ये यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, और इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 241, ठीक है। ये कट जाएगा पूरा पूरा, इधर जुड़ जाएगा 2 4 2, 121 दूना 242 मल्टीप्लाई मेरा सही है, इसीलिए हम लिखेंगे, इसलिए रूट देख करके लिखने का तरीका है दोस्तों 14 64 1 बराबर कितना आ जाएगा 121, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगले वीडियो में समझा देंगे दोस्तों, ठीक है। और अब हम गुणनखंड विधि में चले जाते हैं, ठीक है। अब गुणनखंड विधि में आ जाते हैं। अब गुणनखंड विधि में क्या करता है, आपको सबसे पहले याद रखना आभास संख्या। पहला आभास संख्या होता है 2, दूसरा आभास संख्या होता है 3, तब 5, तब 7 11 13 17 19, यही तो याद रखना, बाकी और भी 25 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब गुणनखंड में बहुत काम आएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम सबसे आसान पहला वाला सवाल देख लेते हैं, 625 को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ यहाँ लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13, ठीक है। सबसे पहले हम 625 को लेते हैं। अब 625 का हमको निकालना है वर्गमूल, लेकिन गुणनखंड विधि से पहले जो बताया वो बताया आपको भाग विधि, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो गुणनखंड विधि से निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसा सवाल रहे तो कुछ नहीं करना है, इसका पहले हम खंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है 5 है, तो 5 से पहले क्या आ रहा है 3, तो 2 से तो चलेगा नहीं, 2 से तभी चलेगा जब इकाई अंक उसका सम संख्या हो या जीरो हो, यानी तो सम संख्या 2 4 6 8 हो तो 2 से चलेगा, ठीक है, 2 से चलेगा। अगर जोड़ने पे 3 के पहाड़ा में है तो 3 से चलेगा, इकाई अंक 5 और 0 है तो 5 से चलेगा, ठीक है, इसी से ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, पहले जोड़ के देख लेते हैं, 5 2 7 6 13, मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं चलेगा, इसलिए 5 से चलाएंगे। 3 के बाद क्या है 5 आभास संख्या, ठीक है। अब 5 से चलाएंगे, जैसे चलाए 5 से कम 5, 1 इसको देंगे 2 5 10, फिर 5 2 इसको देंगे 5 5 25, फिर 5 से चलाएंगे, कितना हो जाएगा 25 5 125 होता है दोस्तों, ठीक है। फिर 5 से चलाएंगे 5 5 25, ठीक है। देखिए अब ये आ गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसलिए डाल देना है, रूट डाल देना है, ठीक है। इस जितना सारा है सबको लिख देना, कितना 5 है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको हम क्या करना है जोड़ा लगा देना है, इसका एक जोड़ा इसका एक जोड़ा, ठीक है। कितना जोड़ा लगा 2 जोड़ा, उनमें से एक को निकाल लेना है, एक 5 को निकाल ले और एक 5 को निकाल ले, कितना होगा 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मेरा 625 का पहले भी देख लीजिएगा आप रिवर्स करके कि आपको 25 ही आंसर होगा, ठीक है, 25 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है 729 को ले लेते हैं, ठीक है, 729 को ले लेते हैं, फिर हम खंड विधि से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी हम भी भूल जाते हैं। अब 729 का निकालना, 729
29 का निकालना है। ठीक है, तो अब इसका भी हम खंड करेंगे, फिर चलाएंगे। पहले जोड़ के देख लेते हैं। 200 तो नहीं चलेगा क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है, जीरो भी नहीं है। 9 2 11 और 7 18 3 के पाया में आता है, इसे 3 से चलाएंगे। 24 तिया 72, 3 तिया 9। अब 3 से चला फिर 3 से चलाएंगे। 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर 3 से चला के देखते हैं। 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। कुछ नहीं करना, सेम इसके तरह यहाँ इसीलिए डालना है, रूट चला करके सभी को उतार देना है। कितना है? 3 गुना 3 गुना 3 कितना है? 6 गो है। 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब सबका जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, इसका एक जोड़ा है, इसका दूसरा जोड़ा है, इसका तीसरा जोड़ा। अब इनमें से एक को निकाल लेंगे। 3 इनमें से एक को निकालेंगे, 3 इनमें से एक को निकालेंगे, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका आंसर 27 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप बाकी मैथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगली कोशिश कीजिएगा। और एक मैथ बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको उसके बाद अगला वीडियो ट्रिक में आएगा, उसके बाद वाला वीडियो घन या घरमूल में आएगा। या तो पहले वाला वीडियो घरमूल में आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगला एपिसोड में आपको बड़े बड़े से वर्गमूल का आपको बना करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको हल करके सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ट्रिक भी वीडियो बताएंगे, कैसे अब बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल को हम कुछ ही सेकंड में निकाल लें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।